वेलकम टू योर न्यू ब्लॉग। सो कल मैं कंप्लेन कर रही थी जीव कितना मस्ती करती है, और आज मेरी बेटी जो है गाइस बीमार है। तो ये देखिए जीवू को आ रहा है बहुत बुखार। तो मॉर्निंग में बुखार था, फिर कम हो गया था, फिर इवनिंग से उसे फीवर आ रहा है। अदरवाइज़ मेरी जीवू कभी सोती नहीं है, मतलब आफ्टरनून में सोती है, फिर डायरेक्ट नाइट में, उसके बीच में कभी नहीं सोती है, ना शांत रहती है। तो बिल्कुल भी नहीं अच्छा लग रहा है मुझे कि जीव का तबीयत ठीक नहीं है। तो इसीलिए मैंने उसको गीला पट्टी रख दिया है कि थोड़ा उसे सर ठंडा हो जाए, बिकॉज बहुत ज़्यादा फीवर है। और दो चादर ओढ़ रखा है, और आज सुबह से फ़ैन बंद है। फ़ैन बंद करती हूँ तो मुझे सफोकेशन होता है, बट आज सुबह से मैंने फ़ैन चालू नहीं किया है क्योंकि जीव को ठंडी लगेगा घर में। बस जीव जल्द से ठीक हो जाए। बच्चे कभी बीमार नहीं पड़ना चाहिए, वो बीमार भगवान हमें दे दे, बट बच्चे को मत देना, क्योंकि बच्चा बोल नहीं सकता है कि उसे हो क्या रहा है। तो पेरेंट्स कैसे होते हैं ना, बच्चे मस्ती करेंगे तो भी कंप्लेन करते हैं, और वो अगर शांत है तो भी नहीं अच्छे लगते। तो कभी भी बच्चे बीमार नहीं बनना चाहिए, मस्ती करते रहेंगे वो चलेगा, बट बीमार नहीं होना चाहिए कभी। मेरी जीव जीव ठीक हो जाए बस। जीव को मेडिसिन दिया है, मेडिसिन देने के बाद क्या है, थोड़ा नींद आएगा, वही अच्छा है कि पसीना होएगा तो उसका फीवर कम हो जाएगा। स्वेटर बिटर यहाँ फेंका है, स्वेटर पूरा दिन डाला था, शाम को निकाल के फेंक दिया है उसने। बस ठीक हो जाए जल्दी। सो के उठ गई है, तो अभी जो है मेडिसिन की वजह से उसका फीवर थोड़ा कम हुआ है। तो जैसे ही जीव को थोड़ा सा भी ऐसा लगता है ना कि वो ठीक है, तो वैसे ही वो उठ के अपना धूम मचाने लगती है। उसके बाद में उसको लगता है कि मेरा तबीयत ठीक नहीं है, तो फिर सो जाती है। तो उसने स्वेटर डाल दिया है। अभी मैं उसको बोलूँगी ना ये स्वेटर है जिंगल बेल का, तो मुझे क्या बोलेगी, बाबू बाबू स्वेटर जिंगल बेल उंडो, टैडी उंडो। अच्छा जिंगल बेल नहीं है गाइज, टैडी है उसमें, टैडी। तो जीव ने फुल स्लीव टी शर्ट, ओ ये अभी उसने स्वेटर डाला, स्वेटर सॉक्स सब डाल के घूम रही है। जीव गए ना अपन जरा वरपुण, जरा वरपुण बाबू को ओल बरपुण जरा। जीव देखे बोल रही है। मैंने उसको पूछा जीव को फीवर आ रहा है, कहाँ पे आ रहा है, तो बता रही है किधर आ रहा है करके ना बेटा। हाँ क्या हुआ, क्या हुआ टक्कू, फीवर आ रहा है, मेरे बच्चे को फीवर आ रहा है। हैंकी कहाँ पे, हैंकी रखेंगे, हैंकी रखते। ओह गाड़ी वो भी नहीं, गाड़ी हाँ। तो जियो अपना ना अभी ये हैंकी लेके गाइस ऐसे कर रही, क्योंकि उसको मैं कब से किया, कभी भी फीवर अगर आ रहा है, बच्चा हो या बड़ा हो, तो उसको ना गाइस हमेशा पट्टी रखना चाहिए। गर्म पानी का नहीं, ठंडे पानी का, मतलब नॉर्मल जो टैप का पानी होता है उसमें आप हैंकी गीला कीजिए और सर में सब रखिए। कभी भी गर्म मत रखना, ठंडा रखना, उससे फीवर कम होता है। और हेड में कभी भी फीवर ज़्यादा नहीं आना चाहिए। जीव को जो है बार बार हेड सर ही गर्म हो रहा था, जिससे हमें डर लग रहा था ना बेटा। तो उसको डॉक्टर के पास तो नहीं लेके गए क्योंकि आज है संडे। तो बच्चों का तो मेडिसिन घर में ही होता है, तो मैंने पैरासीटामोल था, मैंने उसे दे दिया है। अब देखते हैं नाइट में फिर दूंगी कुछ 12 o'clock या 11:30 के आसपास, क्योंकि कभी भी मेडिसिन दे रहे हैं तो 4 hours का गैप रखना ज़रूरी है। और कल भगवान फीवर नहीं होना चाहिए जीवू को, प्लीज़ ना जीवू। कुछ सुबह से खाई भी नहीं गाइस आज बच्ची मेरी, ऐसे ही ठीक रहे तो अच्छा है। सो नेक्स्ट डे मॉर्निंग में चले गई थी जीवू को लेके डॉक्टर के पास, क्योंकि फुल नाइट जो है जीवू गाइस सोई नहीं थी, बिकॉज उसको इतना ज़्यादा फीवर था नाइट में। तो 2 दिन से मैं भी नहीं सो रही हूँ क्योंकि जीवू को फीवर था करके। तो अभी जो है दोपहर है और जीवू सो रही है, और इवनिंग हो चुका है। इवनिंग में पप्पा ने बोला कि अभी फीवर जीवू का कम है, तो अपन थोड़ा सा ना ऐसे बाहर जाके आते हैं, उसको भी माइंड फ्रेश होगा। बिकॉज 2 दिन से फीवर में जीवू का हालत ख़राब हो गया, ना कुछ खा रही है ना पी रही है, और एकदम मूड अपसेट। तो जब भी बच्चे शांत होते हैं ना, तो घर में किसी को अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि जीवू जो है एक टाइम भी बैठने वाली बच्ची नहीं है, वो हमेशा मस्ती करती रहती है।
तो पापा ने जब बोला तो एंजल को पता चल गया पापा ने क्या बोला, इसीलिए एंजल पीछे पड़ रही थी कि चलो अभी ही उठ के मुझे भी जाना है घूमने के लिए करके। तो इसीलिए पापा को लगा रही है मस्का देखने। सो मेरी जीव जो है उठ गई थी। जीव उठने के बाद कुछ भी नहीं खाई थी, तो ऐसे ही हम निकल गए थे। तो डोडा को मम्मी लेके जा रहे थे। तो हमारे घर में जब कहीं भी जाना होगा तो 3 लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं। एक है जीव, सेकंड है एंजल और थर्ड है डोडा। इन तीनों को खाने पीने को नीचे सिर्फ घूमने को चाहिए। एंजल को ना मम्मी ने खाना दिया था खाने को, उसने खाना भी आधा ही खाया कि उसको पता चल गया था अभी जाना है करके। और मेरी जीव ने ना गाइस ये फिक्स प्लेस कर दिया है। सो आगे एक छोटा सा मिडल में जो सीट टाइप रहता है ना, तो वहाँ पे वो बैठ जाती है और उससे वहाँ पे बैठना अच्छा लगता है। तो ना उसके बाद वो पीछे आ गई मेरे पास। रीज़न ये था, अचानक से ब्रेक लगा तो मैं पहले ना उसे पकड़ रही थी कि वो गिरे ना, तो मुझे चिल्लाने लगी मम्मा मुझे मत पकड़ो। तो मैंने छोड़ दिया तो पीछे जो गिरी नहीं बट पीछे हो गई, तो डर के मेरे पास आके पीछे साइड बैठ गई। तो अभी टचवुड जीव को फीवर नहीं है, नेक्स्ट डे तक फीवर ना आए तो अच्छा है। और एंजल देखिए, एंजल इतना अच्छे से बैठती है ना गाइस कि क्या बोलें। तो हम गए थे पेट्रोल भरने गए तो बाजू में देखा कार्निवल लगा हुआ है। तो पापा बोले चलो ऐसा करते घूम के आते करके हम लोग आ गए थे अंदर। और डोडा जो है ये सब फर्स्ट टाइम देख रहे थे, क्योंकि गांव में कैसे रहता है पता नहीं, क्योंकि गांव में तो हम खुद ही नहीं गए। तो मुंबई में जो है डोडा ऐसे फर्स्ट टाइम आए थे, तो डोडा सब देख रहे थे। और ठंडी था इसीलिए उनको स्वेटर डाल दिया था, क्योंकि बच्चों और बूढ़ों को ठंडी जो है ज़्यादा लगता है। तो जीव जो है मेरे ऊपर से उतरी नहीं थी, तो हम जो है एंट्री करने लगे। बट यहाँ पे जो है पब्लिक ना के बराबर थे, क्योंकि वो थोड़ा हाईवे साइड आ गया, जिसके वजह से वहाँ पे रेसिडेंसी ज़्यादा नहीं है, तो जिसकी वजह से शायद पब्लिक कम थे। तो हमने एंटर किया कि थोड़ा ऐसे ही हम घूम फिर आते करके। सो जीव रोने लग गई कि मुझे चाहिए कॉटन कैंडी, मीन्स कि ये चाहिए करके। तो पापा ने उसको लेके दे दिया। और उसके बाद हम आगे आने लगे। आगे आने के बाद देख रहे कि पब्लिक तो कोई भी नहीं है। जीव जो है एकदम शांत थी, बिकॉज उसका तबीयत अभी ही जाके थोड़ा फीवर कम हुआ था। बट वो सब राइड्स दिखाने लग गई थी कि मुझे इस राइड्स में बैठना है करके। तो पापा ने बोला इसमें बिठा देते। तो बेचारी थोड़ा भी ना रिएक्शन देते हुए एकदम शांत से बैठ गई थी। और कोई था नहीं उसमें, सिर्फ एक छोटा सा ही बच्चा था, इसीलिए वो एकदम स्लो घुमा रहे थे, क्योंकि अभी बुखार से निकली है तो उसे फिर बाद में सर भी ना घूमने लगे करके। तो जीव को राइड्स में बैठना बहुत ज़्यादा पसंद है, तो बहुत अच्छी बात है। और डोडा को चेयर में बिठा दिया था कि आप बैठ के देखो। मैं डोडा को बोलती डोडा चलो ना इसमें जाते करके। डोडा बोलते नहीं मैं यहीं पे बैठ रही हूँ, तुम लोग अपना जाना है तो जाके आओ। तो उसके बाद जो है जीव का होने के बाद फिर हम उस राइड्स में गए थे। राइड्स में बैठे थे, तो ये कुछ नहीं है, सिर्फ ऐसे ट्रेन जाता है और थोड़ा सा ऊपर होता है और बाद में नीचे आता है। तो हमें बोल रहे थे मैं फ़र्स्ट टाइम राइड में बैठी, क्योंकि उनको और मुझे हम दोनों को ना ये सबसे बहुत ज़्यादा डर लगता है। हम भले ही बड़बड़ करते हैं बट राइड से हमें डर लगता, तो इसमें कुछ नहीं था, इसीलिए इतना ज़्यादा कुछ ना। मेरे जीव को एंजॉय करती फिर पापा को लगा जीव का भी टिकट लगता करके उन्होंने 2 टिकट निकाल लिया। तो मैंने बोला नहीं जीव के लिए तो टिकट नहीं रहता है, सिर्फ बड़े लोगों के लिए रहता है। इसलिए मम्मी को मैंने ज़बरदस्ती बोला कि चलो टिकट निकाल दिया तो आप भी चलो और आके बैठ के एंजॉय करते हैं। सो राइड से हाइट से किस किस को डर लगता है प्लीज़ मुझे कमेंट में सच बताना। तो मैं जो है ये सब चीज़ में बहुत ज़्यादा डरपोक हूँ। मुझे हाइट से राइड से पहले मैं बैठती थी पता नहीं क्यों, अभी मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो फाइनली हमारा राइड कंप्लीट हो गया, हम आ गए नीचे और नीचे आके फिर हम जाने लगे बाहर, क्योंकि एंजल को जो है हमने कार में ही बंद किया है, मतलब विंडो थोड़ा नीचे करके उसे हमने बंद रखा है। और उसके बाद हम निकल गए यहाँ से।
स्माइल। सो इसी के साथ कर रहे हैं आज का ब्लॉग एंड फिर उसके बाद हम आ गए थे थोड़ा सूप पीने के लिए होटल में। कल मिलते हैं न्यू ब्लॉग के साथ, न्यू डे के साथ। टिल देन बाय बाय।